तो दोस्तों कल एक वीडियो आया था कि घर में सबको देख कर चलना पड़ता है, मतलब घर के हिसाब से सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। और उसके विवाद गहराया है, विवाद बढ़ता ही जा रहा है। और उधर बग्गा बग्गी बेचारे, उनकी तो ना कचूमर निकालने के लिए तैयार है। वैसे बेचारे तो वो भी नहीं है, ऐसा करेंगे वॉर की एक वॉर में ही दोनों को कर लेंगे शिकार। हमारी बग्गी को कम न समझो भाई, वो इतने दिनों से इनकी सब्सक्राइबर रही है, तो जानती नहीं है काजी कि ये लोग किस प्रवृत्ति के लोग हैं, इनसे कैसे निपटना है। हालांकि कई बार इमोशनल हो जाती तो आंखों में मच्छर पड़ जाते हैं, पर कोई बात नहीं, अब सारी बातों की खुलकर होगी बात, व्यक्त करेंगे जज्बात। और हाँ, लोगों ने जो कुछ बोला है तो दीदी ने हामी भी भर दी है कि भाभी जी के आते फिर से ऊपर न चढ़ जाना। तो तुम्हें लगता है कि हमारी दीदी ऊपर नहीं चढ़ेगी? बिल्कुल चढ़ेगी, क्योंकि देखिए इनके खाने के और लेक्चर देने के दूसरे दांत होते हैं, दिखाने के नहीं, लेक्चर देने के। कल जब से इन्होंने 10-15 मिनट का वो लेक्चर वाला वीडियो डाला था ना, वो चुंडी बांध के यहाँ पे चुंडी बांधी थी तेल वोल लगाए के, और फिर दीदी ने मन की बातें करी थी। और टॉन्टबाजी वाली, इनकी मन की बातों में कोई अच्छी बात थोड़ी होती है, उसमें सिर्फ टॉन्टबाजी होती है। तो टॉन्टबाजी वाली जो बातें हुई थी उनको देखकर दिल खुश हो गया था भाई साहब, कितना बढ़िया बातें करी थी, मतलब ऑसम, सुपर से भी ऊपर वाली बातें थी। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हरकतें इनकी सबकी रुक नहीं रही हैं, और जनता है कि भाई नित नए आयाम स्थापित करती जा रही है इनके सबकी षड्यंत्र की। दीदी जो बहुत सारी चीज़ें बोली थी, उसके पीछे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी लॉजिक वाली बातें कर दी। अब वो फर्स्ट प्रायोरिटी वाली बात को लेकर अंकुश को ले आए। अब वैसे भी देखिए, हमारी दीदी तो अंकुश को वैसे भी जाने नहीं देना चाहती है, बदलापुर की हीरोइन बनके अंकुश से बदला लेना चाहती है, सलाखों के पीछे बिठाने का सपना देखती है, या तो घुटने अपने जो है टेक दें अंकुश, और मम्मी जी भी दीदी की शरण में चली जाएं कि हे घर की लक्ष्मी, ये हमारे घर की उद्धारक, हम तुम्हारी सारी शर्तों को मानते हैं, मैं तीर्थ यात्रा पे चली जाऊंगी, मेरी बेटी कभी घर में नहीं आएगी, आप चलिए हमारे घर में पधारिए, है ना। और अंकुश हाँ में हाँ मिलाते रहें, जब भी टॉन्ट मारे कि तुमने ये किया मेरे पीठ पीछे, तुमने वो पीठ पीछे किया, तो वो ज़िंदगी भर सुनने के लिए तैयार हो जाए। तो अभी दीदी हमारी घर बसा लेगी, क्योंकि हाँ उसकी शर्तों का ही तो वो है भाई, शर्तें ही तो नहीं पूरी हुई थी जिसकी वजह से जो है यहाँ तक बात पहुँची, डाइवोर्स तक। लेकिन अब तो भाई अंकुश मानने के मूड में नहीं है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को ढोना नहीं, अब जीना चाहता है अपने तरीके से। क्योंकि ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि सिर्फ इंडिपेंडेंट लोगों को ही अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार नहीं होता, बाकियों को भी होता है ना। तो वैसे ही कुछ चाहते हैं अंकुश अग्निहोत्री, और ऐसी ही कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर डिस्कस करने के लिए मतलब कुछ पॉइंट्स मिले हैं। तो चलो फिर शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो जनता ने हमारी दीदी से बोला है, नकचोड़ी दीदी से, अरे वही इंडिपेंडेंट जिज्जी, अरे वही कागजी वाइफ इतने सारे नाम कहीं ना कहीं तो जान ही जाएंगे। लोगों ने ये भी नोटिस किया है कि ये भाभी जी को क्यों टारगेट कर रही है। और साथ में ये भी बोल दिया है कि देख सुन, चली मत जाइयो, भाभी आएगी, नीचे अगर आएगी तो ऐसे ही रहना, उसके आते ही ऊपर मत चली जाना है। तो भाई यहाँ पर भाभी जी के लिए हार्ट दिया गया है कि हाँ हम ऐसे ही नीचे रहेंगे। चल झूठी, ऊपर जाते ही मुंह सूज जाता है। पता नहीं बग्गी का चेहरा देखते ही इनकी खून मतलब रगों में खून की कमी पड़ जाती है, या जलन की ऐसी कौन सी तीव्रता आती है पता नहीं। जब नहीं है और अभी गरियाई गई है तब उसका नाम ले लेती हैं कि ये कटोरी है बग्गा बग्गी का, और ये हम नीचे आए हैं बग्गा बग्गी के रूम में, ये वो, और ऊपर पूरा बदला ले रहे हैं कि भाई किस प्रकार से उसको जो है टारगेट किया जा रहा है पूरे तरीके से। वो कमेंट नहीं डिलीट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छा ही बनने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ ऐसे ही तुम्हें मौका मिलेगा, और ये तुम हरकतें ऐसे ही करती रहो। बड़ी दीदी को लेकर भी लोगों के बड़े सवाल हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नोना जिज्जा की जो नौकरी है वो खतरे में है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मंडी में ही नोना जिज्जा किसी भी तरीके से नौकरी पाना चाहते हैं, इसलिए आजकल वो ना भाई ओम मंडी नमः जाप कर रहे हैं कि भाई शायद कुछ हो जाए, है ना।
क्योंकि देखिए जड़ें यहीं जमानी है झूठी अंका को। वो जो घर रिपेयर हो रहा है वो बेचना है और मम्मी जी के आसपास ही जड़ें जमानी है। उधर नोना जिज्जा का भी मायका पास में हो जाएगा। अब दीदी को ससुराल तो जाना नहीं, क्योंकि देखिए वो कोठी आज ना बन पाएगी जहाँ पे उनके जेठ जेठानी शिफ्ट होंगे। और जब तक जेठ जेठानी शिफ्ट होंगे नहीं तब तक हमारी दीदी उधर जाएगी नहीं, क्योंकि दीदी ने दिल में ठान लिया है कि जब उसका सामान भीगा था बारिश में तो उसका दिल भी भीग गया था बारिश में। जब उसकी वॉशिंग मशीन पीली पड़ गई थी तो उसने प्रण लिया था कि इस देहरी पे कदम ना रखेगी आज के बाद। तो भाई वो प्रण आज भी पूरा है और वो जाएगी तभी जब जो है जेठ जेठानी मस्त हो जाएंगे, समझ जाइए। दीदी हमारी बहुत ज़िद्दी है। उसने क्या बोला था, अगर मैंने कोई चीज़ ठान ली है तो मैं पूरी करके ही दम लेती हूँ। तो वैसे ही दीदी ने ठान लिया है और वो पूरा करके ही रहेंगी। तो जो आप लोग बोल रहे हैं वो बात सही है कि नोना इधर ही नौकरी क्यों चाहते हैं। नोना इधर नौकरी इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनकी बीवी यहाँ पर जड़ें जमाना चाहती है। और आप लोग एक चीज़ मानिए, कई बार हमको ये बताया भी गया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और समय समय 6-6 महीने बताया भी जाता है ताकि लोगों के दिमाग में ये बात बैठी रहे एज इट इज़ कि भाई यहाँ पर जब पापा जी चले गए थे, ईश्वर ने उनको अपनी शरण में ले लिया था, तो हमारी जो ज़मीन है वो तीनों के नाम पे बराबर आई थी, तीनों के नाम पे आई थी, है ना। तो अब जब ज़मीन है तो भाई उस ज़मीन पे घर बनाया जा सकता है। जब परेतिन ने ऊपर बना लिया तो दीदी हमारे नीचे काहे नहीं बना लेगी। दीदी परेतिन जैसे बेवकूफ़ थोड़ी है। हालांकि कई बार बोल चुकी मैं अपने भाई से थोड़ी लूँगी, वो मैं बस बताती हूँ कि हम तीनों के नाम पे आ गई थी। अरे दीदी तुम तो अपन 10 रुपया ना छोड़ो, ज़मीन नाम पे आई है तो तुम भला छोड़ दोगी। कहना है कि जो गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से अगर आपके नाम पे यहाँ कोई चीज़ है तो आप खरीद फरोख्त कर सकते हो यहाँ जन्मभूमि में, नहीं तो मैं कर नहीं सकती थी, इसलिए मैंने अपने नाम पे रजिस्ट्री करवा रखी है, इसलिए मैं उसको ट्रांसफ़र नहीं करना चाहती, फलना ढिमका, वो वाली बातें सारी आई थी। तो देखो ये सारी चीज़ें स्पष्ट हैं और नोना घर के मुखिया हैं। और देखो कहीं ना कहीं मम्मी जी को भी बोला गया होगा, मम्मी जी ने बोला होगा कि तुम लोग इधर ही रहो तभी ये कंट्रोल में रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कंट्रोल में कौन नहीं है और किसको कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। ये कंट्रोल वाला गेम तो बहुत ही लोगन का मतलब मन का होता है और लगता है कि ऐसे कैसे, अभी तो हम करके दिखाएंगे। तो वैसे झूठी अंका के मन में है कि तुमको रहना तो मेरे अकॉर्डिंग पड़ेगा। अरे भैया जब आप किसी के अकॉर्डिंग नहीं रह सकते हो तो तुम्हारे अकॉर्डिंग दूसरा क्यों रहे। वो भी ह्यूमन बीइंग है, वो जानवर जीव जंतु थोड़ी है, और जानवर जीव जंतु भी अपने अकॉर्डिंग ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन झूठी अंका को यह है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, मैंने यूट्यूब पे सबको लॉन्च किया है तो हमारे हिसाब से ही सब कुछ हो। अभी बग्गी के लाइफ पे ना ये लोग अपना जो है सब कुछ करना चाहते हैं, अपना हैंडल रखना चाहते हैं कि उसकी लाइफ को ये लोग अपने हिसाब से कराएं। वैसे बग्गी के बड़े प्लान थे दोस्तों, अगर दिवाली में सब कुछ ठीक ठाक रहता, उसके पापा वाला इशू ना होता, तो भाई दोनों इधर आने वाले थे दूज में और फिर ये जाने वाले थे कहाँ, ट्रिप पे। तो ट्रैकिंग जाना था ना, आप सबको याद है, बग्गे ने लास्ट टाइम बोला भी था करवा चौथ वाले वीडियो में। तो वो ट्रैकिंग तो भाई रह ही गई, वो सपना ही रह गया, है ना। इसीलिए अब बग्गी कहती कि पहले से मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, जो होगा वो होगा तब होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हमें स्पष्ट हो गई हैं, आपको भी स्पष्ट हो गई, और जनता ने पूरे तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि भैया ये दोनों का काम ही ऐसा है, जानबूझ के ऐसे करती हैं। और जब भाभी घर में होती है तो ऑटोमेटिक इनके सबकी जलन की भावना तीव्र हो जाती है, और जैसे भाभी चली गई है तो भी उसको टारगेट करना नहीं छोड़ी हैं, लगातार बार बार बस भाभी के बारे में ही बोल रही हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई अगर तुमको बोलना ही है तो अपने भाई को बोलो कि फैमिली प्रायोरिटी लेके चले फलना ढिमका। कहीं ना कहीं ये भाई को लेकर भी टॉन्ट था, क्योंकि भाई साहब ना अभी फैमिली को प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे ना, वो दूसरी फैमिली को प्रायोरिटी दे रहे थे। तो परेतिन का तो ये भी है कि देखो बड़ी बहन आई है, मैं उसको प्रायोरिटी दे रही हूँ, लेकिन ये नासपीटा का अपनी जो है ससुर और सास के साथ बैठ बैठ के ये सब कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, है ना। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट भी हैं, हमारे सबके पास स्पष्ट हैं, आपके पास भी स्पष्ट हैं।
और इनकी सबकी पोलम पट्टियाँ भी बहुत जल्द खुलने वाली हैं, पूरे तरीके से खुलने वाली हैं दोस्तों। क्योंकि अब ना ये बार बार दिखाते हम सब साथ साथ हैं, प्यार मोहब्बत, पर बीच बीच में वो जो है ना इनकी सच्चाइयाँ, रियल चेहरे सामने आ ही जाते हैं। तो अब बहुत जल्द रियल चीज़ें आने वाली हैं, इनकी रियलिटी सबकी दिखने वाली है। आप भी देख लीजिएगा, हम भी यहीं पर हैं। इनके नौटंकी ड्रामे ज़्यादा दिन ढक नहीं पाएंगे चीज़ें। और अंकल जी के बारे में तो ये कुछ भी नहीं सोचते हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। अंकल जी को ये सदमा ही देना चाहते हैं। अंकल जी को कहीं ना कहीं कैसे भी ना कैसे करके, कभी टाइटल के माध्यम से, तो कभी मम्मी जी कमेंट पढ़ने आ जाती हैं। मतलब ऑफ कैमरा भी मम्मी कमेंट पढ़ सकती हैं ना, लेकिन हम दिखाना चाहते हैं, तभी तो आप देख रहे हैं कि मम्मी जी को ये बुरा लगा, ऐसे ऐसे कमेंट, वैसे पटोला पटोली वाले कमेंट्स। दूसरे वाले में इतने तेज से डांटा गया है बग्गा बग्गी को कि एक भी कमेंट इनके खिलाफ नहीं है। वैसे कल तक तो नहीं था, मैं ज़रा चेक ही कर लेती हूँ। ये रहा बग्गा बग्गी का वीडियो, क्योंकि कल कमेंट पे इन लोगों ने जो है 21 घंटे हो चुके हैं, 12,856 लोगों ने देख लिया है। और 12,000 मतलब एक तरीके से 13,000 समझ लीजिए, लेकिन इसमें कमेंट सिर्फ 55 आए हैं। तो समझ जाइए कि कमेंट का गला दबाया गया है। और जो छोटी दीदी ने बोला था कि फैमिली को देख के कुछ करना पड़ता है, फलाना ढिमका, मैं इमोशनल फूल हो जाती हूँ, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ब्लॉगिंग होनी चाहिए क्योंकि मुझे अपना खर्चा पानी भी चलाना है। तो उसी से प्रभावित होके एक बंदा या बंदी जो भी है, या फिर कोई फेक आईडी बग्गी के वीडियो पे आके कमेंट किया है, आप ही क्यों ब्लॉग बना रही हैं ऐसी हालत में, आपके पति कहाँ हैं, या उनके ऊपर दबाव है कि, या उनका तुम पे दबाव है कि तुम रोज ब्लॉग बनाओ जिससे अच्छे अच्छे व्यूज आए। तो दबाव तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बग्गी के ऊपर प्रेशर है कि भैया तुमको वीडियो बनाना है, अगर ट्रिप पे जाना है तो तुमको वीडियो बनाना है। नाक सुड़क रही ब्लॉग बना रही हैं, हर तरीके से ये सारी चीज़ें कर करके ब्लॉग बनाए जा रही हैं। और दीदी उधर, उनकी खुद की दीदी ज्ञान दे रही हैं, बग्गा खेतों में ट्रैक्टर चला रहे हैं, बीवी यहाँ पर अपनी बीमारी के साथ साथ अपना काम भी कर रही है। इसीलिए बहन जी ने सुना भी दिया कि भैया हम तो ऐसा नहीं कर सकते, हमारे घर में जब कोई आ जाता है तब तो हम उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, ना कि वीडियो को। हमसे नहीं होता और ना ही हम ऐसा बदल पाएंगे कि हम वीडियो करते रहें, हम भैया ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर भाभी और भैया को टारगेट किया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें अंकल से रिलेटेड ही है और इन दोनों से रिलेटेड कोई भी नहीं है, कोई भी बात नहीं की गई है। तो आप समझ जाइए कि जो झूठी अंका का उस दिन मम्मी जी को आगे दिखाना, कमेंट पढ़ना, बग्गी के ऊपर ना प्रेशर बना दिया गया कि खबरदार अगर मेरी बेटियों के खिलाफ एक भी कमेंट मिल गया, चाहे डिलीट करो, चाहे जो करो, चाहे हेल्ड फॉर रिव्यू लगाओ। तो दोस्तों है, ये हैं इनकी सच्चाइयाँ। और ये आप मान के चलिए कि बिल्कुल 100% नोना जिज्जा उधर पे प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पटना, वैसे तो दीदी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी कि हमारी 75% लाइफ अब इधर ही बीतने वाली है, पर जीजा पूरे तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि बाकी की लाइफ इधर ही बीते। इनके सबकी उंगली करते भैया, इनकी जिंदगानियों में लुकड़ी लगाते हुए हैं, इनकी जिंदगानियों में इंटरफेरेंस करते हुए, क्योंकि ऐसे झठियंका का पटना में खाना पचता नहीं है। और यहाँ जड़े बगल में रहेंगी तो मम्मी जी हेल्पर के रूप में मिल जाएंगी। मम्मी जी तब एक्टिव रहेंगी, तब शुगर भी कंट्रोल में रहेगी। अपने नोना जादू टोना को जवार की रोटी, सरसों का साग बना खिलाया करेंगी। हालांकि बहुरिया के लिए भी प्रॉमिस किया था, लेकिन बहुरिया वाला तो भूल गई कि आएगी, उसको तो खाना पानी से कोई मतलब नहीं, वो भी हमारी बेटियों जैसे ऐश करेगी, एंजॉय करेगी, ब्लॉगिंग करेगी, घूमेगी फिरेगी। मेरे रहते उसको खाना बनाने के लिए ज़रूरत नहीं। लेकिन जैसे बग्गी आई, 2-3 दिन में सास वाला रूप जाग गवा। खैर चलिए, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने मनोभाव ज़रूर व्यक्त कीजिएगा हमारे नोना जादू टोना जीजा को लेकर, कि क्या हमारे नोना जीजा इधर अपनी जड़ें फैलाना चाहते हैं। ऑफ कोर्स अपनी बीवी की हाँ में ही हाँ उनकी रहती है। चलिए जी, टाटा बाय बाय।